तो भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में ये 7वां दीपोत्सव होगा जिसमें 21 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या सज धज कर पूरी तरीके से तैयार है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी दोपहर 2:20 पर पहुंचने वाले हैं और रामायण पर आधारित झांकी को देखने के साथ पुष्पक विमान से उतरे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के स्वरूप की आरती भी उतारेंगे। दीपोत्सव के लाइव प्रसारण के लिए अयोध्या फैजाबाद में 24 जगहों पर एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है। दीपोत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा 52 देशों के राजदूत भी शिरकत करेंगे। दीपोत्सव को लेकर वीआईपी गेट पर भी विशेष सजावट की गई है। सीएम योगी और कई मंत्री इस गेट से रामलला के दर्शन भी करेंगे। सीएम योगी रामलला के पहला दीपक जलाकर 7वें दीपोत्सव का आगाज करने वाले हैं। तो पूरी भव्य तैयारी अयोध्या की है और अयोध्या सज धज कर तैयार है। मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार है, तमाम मेहमानों के आगमन का इंतजार है। रामलला और उनकी नगरी इस वक्त कई रंगों में दिखाई दे रही है। इस वक्त बातचीत करने के लिए निमेश इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। निमेश, इस वक्त अयोध्या नगरी भव्य दिखाई दे रही है, वो तमाम रंग अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं जो भगवान श्री राम की नगरी में होने चाहिए थे। किस तरह की व्यवस्था, किस तरह का आगे का कार्यक्रम, सड़कों से लेकर घरों तक आज किस तरह से दीपोत्सव मनाने की तैयारी? देखिए, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये आखिरी दीपोत्सव को बेहद खास ढंग से मना रही है। जो तैयारियां हैं वो बहुत मार्मिक, हम दिखाना चाहेंगे। कुछ ऐसा ही नजारा रहा होगा जब भगवान राम त्रेता में अयोध्या लौटे थे और एक बार फिर उनके आगमन को लेकर ये उत्साह आप कहीं नहीं देख पाएंगे। जो यहाँ का नजारा है वो बेहद खास है। लगभग देश और दुनिया से आए हुए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 61 देशों के राजदूत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज यहाँ मौजूद रहेंगे। एक बार फिर त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना साकार होगी। राम राज्य का भगवान रामलला का राम राज्य अभिषेक होगा, जिसका उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। जो तैयारियां हैं, ये जो कलाकार हैं, अब आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ प्रदर्शन एक तरह, तो ये कलाकार अब झांकियों के बीच में जो रामायणकालीन झांकियां होगी उसके बीच में विभिन्न प्रसंगों पर प्रस्तुति करते हुए चलेंगे। अयोध्या के प्रवेश द्वार यानी कि ये साकेत महाविद्यालय से झांकियां निकलेंगी और ये झांकियां दीपोत्सव स्थल तक जाएंगी, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री झांकियों का स्वागत करेंगे और ये कलाकार अनवरत ये प्रस्तुति करते रहेंगे। तो जो अयोध्या की एक परिकल्पना है वो बिल्कुल साकार होती दिख रही है। जो त्रेता की अयोध्या रही होगी वो अयोध्या के सड़कों पर दिखेगी। अयोध्या की जो लोग हैं वो इन जो झांकियां निकलेंगी उस पर पुष्प वर्षा करेंगे। सड़कों को धुला गया है, साफ किया गया है। हम साकेत महाविद्यालय पर हैं और यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा, प्रयास करूंगा कि शायद आप देख पाइए जो दूर तक, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है वहां तक ये कलाकार, हर आदमी, हर कलाकार भगवान राम के आगमन की तैयारी कर रहा है। साकेत है, यहाँ पर आप भक्ति का कुछ इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्वभाव में भक्ति होगी। ये हाथ जोड़े जय श्री राम का नारा लगाते ये कलाकार सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से यहाँ पर तैयारियां है। अब से कुछ ही देर बाद पर्यटन मंत्री यहाँ आएंगे जो झांकियों को हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ से फिर झांकियां दीपोत्सव स्थल तक क्लियर रवाना होंगी। बिल्कुल निमेश, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में आप जिस तरह से दिखा रहे हैं कि सारे लोग इस वक्त सड़कों पर है। कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए और झांकी आगे बढ़ने के लिए इंतजार हो रहा है। और त्रेता युग में जो अयोध्या दिखाई दे रही थी भगवान राम के आगमन से पहले, जिस तरह से हर घर में खुशी थी, सड़कों से लेकर घरों तक में इसी तरह से भव्य था नजारा, वही आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री कब तक पहुंच रहे हैं निमेश वहां पर, और ये जो पूरी झांकी निकलेगी इसका रूट क्या होने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री लगभग 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में, 2:30 से 3 बजे के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे। उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट होगी और मौका होगा अयोध्या में दीपोत्सव का। इस बार फिर मुख्यमंत्री विश्वामित्र की भूमिका में नजर आएंगे। वो खुद भगवान राम जब पुष्पक विमान से अयोध्या उतरेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ लक्ष्मण जी होंगे और उनके साथ माता सीता होगी और उसके बाद राम राज्याभिषेक होगा। उसके बाद दीपोत्सव का सारा कार्यक्रम शुरुआत होगा। यूँ कहा जाए कि वहीं से दीपोत्सव का आगाज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्यपाल के साथ पहले रामलला दर्शन करेंगे, वहां पर पहला दीपक जलाकर सांकेतिक तौर पर दीपोत्सव का आरंभ रामलला के दरबार से करेंगे और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क जाएंगे, जहां पर झांकियों का स्वागत करेंगे। राम राज्याभिषेक होगा, पुष्पक विमान से भगवान आएंगे और उसके बाद
की जाएगी। फिर दीपोत्सव स्थल में जाएंगे जहाँ सरयू आरती के बाद दीपोत्सव स्थल पर आज ग्रीन गली और ग्रीन आतिशबाजी का आनंद लेंगे और फिर बकायदा यहाँ पर व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग कहाँ से आएंगे आप? मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ पे टीम मैनेजमेंट के लिए अदर स्टेट के जितने आर्टिस्ट हैं उनको हैंडल कर रही हूँ मैं। और इस बार फ्रॉम कैसा ये जो मुख्यमंत्री जी यहाँ स्वागत करेंगे यात्रियों, कैसा नजारा, क्या सोचा कि मुख्यमंत्री कभी ऐसी अयोध्या की परिकल्पना की थी? कभी मुख्यमंत्री खुद अगवानी करेंगे? मुख्यमंत्री खुद अगवानी करेंगे, ये परिकल्पना की थी? नहीं, ये बहुत ही सारे आर्टिस्ट जीवन हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि दीपोत्सव राम जी के जन्मभूमि में मौका मिला है। और इस बार इस दीपोत्सव में ये खास जो कलाकार लोग हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य को बटोरा गया, अनेकता में एकता का प्रतीक दिया गया है और भारत का असली पर्व दिखाया गया है कि सारा भारत एक है। श्री राम जी का जो है वो ऊंच नीच को छोड़ के एकता में बिलीव करते हैं, तो खुशियों का त्योहार। देखिए पूरे भारत का सहयोग राम मंदिर में है। राम मंदिर में हर एक चीज, तमाम पूरे प्रदेश, पूरे भारत के लोग काम कर रहे हैं और वैसा ही कुछ नजारा दीपोत्सव में भी है। ये फिर बिल्कुल निवेश, तो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राम जी पधारे थे अयोध्या और उस वक्त जो एक पूरा माहौल था, देश दुनिया से वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, तो वहां पर आज इसी तरह का उत्साह है। और देखिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये तो बस एक झांकी है। आप आज समझ सकते हैं आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन यानी 22 जनवरी जब आएगा, वो तारीख आएगी, तो फिर किस तरह की भव्यता वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन आज दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहां पर भव्य तरीके से इसे मनाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भी 2:30 बजे वहां पर पहुंच रहे हैं और फिर बहुत सारे कार्यक्रम वहां पर होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निमेश आपका। आपके साथ लगातार हम जुड़े रहेंगे, वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों तक दिखाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे।